औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 डेंसिटी एंड टेम्परेचर, क्लास 9 फिज़िक्स। डेंसिटी एंड टेम्परेचर का हमने पढ़ने हैं आज लॉन्ग क्वेश्चंस। डेंसिटी एंड टेम्परेचर के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं क्योंकि शॉर्ट हमारे और एमसीक्यू लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम आ जाते हैं लॉन्ग की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन डेंसिटी, डिस्क्राइब द मेथड टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं डेंसिटी की डेफिनेशन पे। डेंसिटी की डेफिनेशन हमारे पास, मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। उसके बाद उसका मैथमेटिकल फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर क्यूब। स्मॉलर यूनिट टू मेजर डेंसिटी टू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन यूजली मेजर इन ग्राम पर मिलीमीटर। उसके बाद ये नोट है, सॉलिड लिक्विड गैसेज है। ये इन्होंने डेंसिटी ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, उसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताए हुए हैं बल्क में, बिकॉज डेंसिटी इज कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर के हिसाब से डेंसिटी कैलकुलेट होती है सॉलिड लिक्विड गैस के हिसाब से। उसके बाद सॉलिड ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर इन्होंने बताए हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड है मोर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम दैन लिक्विड और गैस। सॉलिड में ज़्यादा वो होते हैं, सॉलिड जो है ज़्यादा डेंसर है लिक्विड और गैस से। ये इसके बाद है, मेथड्स टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर और इरेगुलर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। टू मेजर द डेंसिटीज, टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉलिड, रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप। उसके बाद डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, टू measure density of liquid we need to a graduated measuring cylinder to measure volume of liquid, a balance of measure to measure mass of liquid we will measure density of liquid using following steps। हमने कुछ स्टेप्स है जिससे हम measure करेंगे इन सबको। पहला स्टेप है, प्लेस द एम्प्टी measuring cylinder। हमने एक एम्प्टी measure cylinder लेना है और measure करना है mass को, फिर उसमें ऐड करना है liquid measuring cylinder में और measure करना है वॉल्यूम। फिर सब्ट्रैक्ट करना है एम्प्टी सिलेंडर को मैस के सिलेंडर के साथ और लिक्विड को माइनस करेंगे। जैसे ये मैस ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मैस ऑफ सिलेंड्रिकल माइनस मैस ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, माइनस करेंगे। फिर मेजर वॉल्यूम, मेजर करना है वॉल्यूम। हमने सबसे पहले क्या लेना है, एक सिलेंडर लेना है, उसका मैस निकालना है। फिर हमने उसमें वॉल्यूम पानी डाल देंगे, फिर पानी डाल के हमने उसका मैस निकालना है कि अब उसका मैस क्या है। तो इन दोनों के मैस को आपस में माइनस करना है, तो मैस ऑफ लिक्विड निकल आएगा कि लिक्विड का मैस क्या है, लिक्विड का मैस क्या टोटली वो निकल आएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मैस ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमारे पास ये निकल आएगा। उसके बाद रेगुलर शेप सॉलिड, डेंसिटी ऑफ रेगुलर शेप सॉलिड है वो हमने कैसे फाइंड करना है, फाइंड मैस सॉलिड रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट यूजिंग बैलेंस, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। साइड लेंथ क्यूब क्योंकि 3 है तो क्यूब आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला है और हमें इससे डेंसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं डेंसिटी ऑफ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको कैसे फाइंड करना है, फाइंड द मैस ऑफ इरेगुलर शेप स्टोन। हमने मैस फाइंड करना है इरेगुलर शेप स्टोन का, फिर ऐड करना है उसमें वाटर। इसी तरह स्टोन का फिर उसमें ऐड करना है वाटर, फिर उसका वॉल्यूम निकालना है। फिर क्या करना है, थ्रेड करना है इरेगुलर शेप जो है स्टोन एंड लोवर उनमें से निकालना है सिलेंड्रिकल। उसके बाद है वाटर विल राइज डिस्प्लेस इन द वॉल्यूम सिलेंडर एंड मेजर फाइनल वॉल्यूम। उसके बाद फाइनल वॉल्यूम को क्या करना है, सम करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर में, तो हमें पता चल जाएगा जैसे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। इनिशियल को फाइनल में से माइनस करेंगे। फिर हमने क्या करना है, फिर डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमने फाइंड करना है, मैस ऑफ सॉलिड ओवर मैस ऑफ सॉलिड। पहले हम लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड किया था, अब हम मैस ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड करेंगे। ये हमारे पास है, ये देखिए आप, ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो वॉल्यूम निकल आ जाएगा। उसके बाद गैसेस है, आइडिया गैसेस के बारे में जानना है तो गैसेस में एक है ये हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ गैस और मैस ऑफ गैस ओवर वॉल्यूम ऑफ गैस। प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। ये फार्मूला एग्जैक्ट करेगा और मेजर करेगा, कैलकुलेट करेगा गैस को। तो आगे है गैस ग्रेविमीटर एनालिसिस। इसके बाद ये आप देख लीजिए ग्रेविमीटर एनालिसिस में ये लोग क्या कह रहे हैं, द मेथड इन्वॉल्व वेटिंग अ कंटेनर ऑफ नाउन volume before and after filling it with the gas. The difference in mass divided by the volume gives the density of a gas. The methods provide various approaches to determine the density
ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंसिडरिंग देयर शेप्स एंड स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद सेकंड आंसर है हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट आंसर था। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। ये डेंसिटी इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मास, ये भी इसकी डेफिनेशन है और साथ उसका उन्होंने वो दिया हुआ है ऐसा यूनिट दिया हुआ है, ऐसा यूनिट डेफिनेशन ऐसा यूनिट याद देख लें। उसके बाद आगे चलते हैं, मेथड्स दिए हैं, मेथड टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ रेगुलर इरेगुलर शेप की। पहले रेगुलर शेप की दी हुई है हमें, फिर आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के तहत क्या हो रहा है ये डेंसिटी मेजरमेंट। उसके बाद इरेगुलर शेप की दी हुई है हमें यूजिंग एरोका कैन उसके हिसाब से। फिर पहले हमारे पास सॉलिड था, अब हमारे पास ये लिक्विड्स आ गया। लिक्विड क्या हमें बताया हुआ है, डायरेक्टली मेजरमेंट कैसे होती है और पाइनोमीटर से मेथड क्या है। उसके बाद है गैस, आइडियल गैस क्या है, आइडियल गैस लॉ। गैस लॉ के लिए तो एक ही चीज़ है, हमारे पास सारा फार्मूला हम उससे फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद गैस ग्रेविमीटर एनालिसिस, ये वही है, आपको जो इजी लगे आप वो कीजिएगा। मुझे आई थिंक दूसरा वाला ज़्यादा इजी लग रहा था, बट ठीक है आपको जो इजी लगे आप वो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स एंड द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स और मोशन ऑफ पार्टिकल्स के अट्रैक्टिव फोर्स की बेसिस पे आप लिक्विड गैसेस को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो कैरेक्टराइज्ड है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, इसके अंदर पार्टिकल जो है एक दूसरे मोशन करते हैं, फिक्स वॉल्यूम में और शेप है। लिक्विड क्या है, वीकर है अट्रैक्टिव फोर्स में, वो मूव करता है पास्ट ईच अदर, एक दूसरे में मूव करता है, फ्लो करता है, और एबिलिटी क्या है उसकी शेप एक जैसी नहीं होती, वो शेप लेता रहता है। कंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, लेकिन उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है। उसके बाद गैसेज हैव नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्स एंड पार्टिकल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी, इसमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, रिजल्ट रिपीट अट्रैक्ट करता है, रिजल्टिंग उसका एकदम से आ जाता है, और इसकी जो वॉल्यूम है वो भी फिल नहीं है, वो बदलती रहती है, रैंडमली चेंज होती है, और इसकी नो फिक्स वॉल्यूम एंड शेप चेंज नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड का एक शेप के साथ आता है, लिक्विड उसकी शेप इधर उधर बदलती जाती है, इसका वॉल्यूम बदलता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसका वॉल्यूम भी और शेप दोनों फिक्स नहीं रहती। देखें पार्टिकल्स वाइब्रेशन अबाउट द मीन पोजीशन सॉलिड, अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं एक ही पोजीशन पे तो सॉलिड है। पार्टिकल्स मूव फ्रीली रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे को देखकर वो फ्रीली वो कर रहे हैं तो लिक्विड है। मूव फ्रीली एंड क्विकली इन गैसेज, एकदम फ्रीली आ रहे हैं और एकदम से पहुंच रहे हैं तो वो गैसेज है। ये सॉलिड का आ जाते हैं, हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं सॉलिड के। सॉलिड मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड दे हैव फिक्स्ड लैटिस पैटर्न। Solid particles cannot freely move like gas particles or slide part one another. उसके बाद है one another like liquid particles due to their fixed location. Solid particles can only vibrate about their mean position. Solid have fixed shape, solid have high density. जैसे कि ये आ गया है सॉलिड की चीज़ें हमारे पास आ गई है फॉर, आप देख सकते हैं गैस है, गैस वेपर्स, लिक्विड वेपर्स और सॉलिड वेपर्स। उसके बाद लिक्विड के बारे में आगे हैं हमारे पास कुछ पॉइंट्स। लिक्विड इज आल्सो मेड ऑफ पार्टिकल्स, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्गर देन द गैसेज बट वीकर देन द सॉलिड। द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इन लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट इन सॉलिड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर intermediate attractive force, yet they are still close together. Liquid particles flow and glide over each other. Liquid particles can keep change their position due to following. A particles a liquid has no fixed shape and can adopt the shape of the container. Container के हिसाब से वो shape adopt करता है। The particles the liquid has intermediate density, smaller than a solid and higher than a gas. Gas में और कम है। इसके बाद गैस के कुछ points हैं। Gas is also composed of particles. They are negligibly weak attractive force between gas particles. Due to weak attractive force, distance between the particles. उसके बाद force between molecules are accepted. Collision. Gas has no fixed shape. Solid dense. उसके बाद ये इसमें आ जाता है states of matter में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड आंसर है इसका। सेकंड आंसर देखिए जी, सॉलिड की अट्रैक्टिव फोर्स पार्टिकल मोशन, उसके बाद लिक्विड अट्रैक्टिव फोर्स पार्टिकल मोशन, उसके बाद गैसेज के अट्रैक्टिव फोर्स और यहाँ पे पार्टिकल मोशन।
ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसकी पिक्चर ले लीजिए। चलिए मैं सही आपको करके दिखाती हूँ। ये इग्नोर कर दादी। जिनके पास बुक नहीं है वो ये इसकी पिक्चर ले ली। ओके, आज के ये 2 क्वेश्चन मुकम्मल हैं हमारे, और क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय। वीडियो लंबी हो रही थी इसीलिए मैं आपको और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। थैंक यू सो मच।